नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 और टीआरई 5.0 के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज की क्लास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। और ये सभी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। आधुनिक इतिहास के जितने भी अभी तक पूछे गए प्रश्न हैं बीपीएससी के द्वारा, वो सभी आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। यह क्लास प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय तक के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि 1 से 12 तक सभी लोग इस क्लास को ले सकते हैं। और यह सामान्य अध्ययन की महत्वपूर्ण क्लास है। बुलेट सीरीज हमारे द्वारा चलाई जा रही है, जो पॉइंट टू पॉइंट क्विक रिवीजन आपका करवाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और आज का हमारा टॉपिक है भारत में शिक्षा का विकास। इसके पहले हम लोगों ने 1857 का विद्रोह कल की क्लास में किया था। 1857 का विद्रोह अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो ये क्लास भी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1857 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है आपका, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये डेविड हेयर के द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। और ये बीपीएससी टीआरई 2.0 8/12/2023 को पूछा गया था। अगला प्रश्न है, बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू जिसे बोलते हैं, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? ये प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। और 13th बिहार जीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है, 1885 में पूना की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले कौन थे? तो इनका नाम था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा पूना की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू की गई थी। अगला यह आपको 2014 में पूछा गया था। अगले, अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया? अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम लॉर्ड मैकाले के द्वारा 1835 में बनाया गया था, याद रखिएगा। हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम है राजा राम मोहन राय और इन्होंने इसकी स्थापना की। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? तो ये डीके कर्वे ने किया था। प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की डीके कर्वे। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम क्या था? तो इसका नाम था राधा कृष्ण आयोग और यह बिहार एपीयूजीएस 2012 में पूछा गया। भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने। बिहार एपीयूजीएस 2011 में पूछा गया। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? यह 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना होती है 1906 में। अगला प्रश्न, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरबों के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह कथन किसका था? टीवी मैकाले का यह कथन कहा था। बिहार सीडीपी प्रारंभिक परीक्षा 2018 में पूछा गया। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी। यह बिहार सीडीपी प्रारंभिक परीक्षा 1998 में पूछा गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। जितने भी भारतीय समाचार पत्र थे उनसे जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछे गए विभिन्न एग्जाम्स में, वो भी एक बार देख लेते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्राप्त किया गया था? तो यह अमृत बाजार पत्रिका। और ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3.0 जो आपका अभी 21/7/2024 को हुआ है, इसमें पूछा गया है। मतलब अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, 21 जुलाई को जो भी एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था। यह 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा प्रकाशित हुआ और बीपीएससी टीआरई 3.0 125 में ये पूछा गया था। लेखक और उनके कार्यों के बारे में जोड़ा सही है, तो इसमें सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल, यह उनके बारे में एकदम सही है। अगला है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में भी विद्रोह का उल्लेख है। यह आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया था और इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी का जो आनंद मठ उपन्यास है। अगला है, बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में प्रस्तावित किया। यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। यह आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 8/12/2023 में पूछा गया। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब हुआ था? यह 1931 में होता है। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक लिखा गया था। यह दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण नाटक लिखा गया और यह बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया।
इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी थी? तो इंडिया डिवाइडेड नामक जो पुस्तक है यह राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई और यह बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया। देखिए सब बीपीएससी टीआरई में पूछे गए प्रश्न है आज की क्लास में, तो इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको रिपीट होते हैं तो आपको कहीं से भी अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा किए गए और बीपीएससी टीआरई 2.0 13/12/2023 में पूछा गया। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के लिए नामक पुस्तक रचित की थी? तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा यह पुस्तक रचित की गई और यह बीपीएससी टीआरई 2.0 14/12/2023 में पूछा गया। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? तो इनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बीपीएससी टीआरई 2.0 14/12/2023 पूछा गया। अगला प्रश्न, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो इनके द्वारा अल हिलाल नामक पत्रिका को संपादित किया गया और बीपीएससी टीआरई 2.0 14/12/2023 को पूछा गया। वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ये थे अरविंद घोष और ये भी आपका बीपीएससी टीआरई 3 जो आपका कैंसिल हुआ था इसमें पूछा गया। लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था? तो यह वर्ष 1978 में लॉर्ड लिटन के द्वारा इसको प्रतिबंधित किया गया और ये बीपीएससी टीआरई 3.0 कैंसिल जो हो गया है उसमें पूछा गया। नील खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता कौन है? दीनबंधु मित्रा और ये बीपीएससी डीएसईओ 2021 में पूछा गया। बहिष्कृत भारत जनरल शुरू किया था? यह बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया और यह 67th बीपीएससी प्री 2021 और बिहार जीएस 2014 में पूछा गया। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया पुस्तक को लिखा था और यह 67th बीपीएससी 2021 में पूछा गया। अगला प्रश्न है सही सुमेलन, इसमें बताना है कौन सा है। तो आप याद रखेंगे सही सुमेलन है सचिदानंद सिन्हा इनका समाचार पत्र था। इंडियन पीपल्स मोहम्मद अली का कॉमरेड जो कि अंग्रेजी में था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड लिखा था और S.A. डांगे के द्वारा द सोशलिस्ट नामक अंग्रेजी समाचार पत्र लिखा गया था। यह आपका बीपीएससी ऑडिटर प्री 2021 में पूछा गया। अगला प्रश्न है सन 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया? तो बिहार हेराल्ड बाबू गुरु प्रसाद सेन ने आरंभ किया था। मूक नायक समाचार पत्र से संबंधित था? तो मूक नायक B.R. अम्बेडकर जी की है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको लिखा था। राजा राम मोहन राय संपादक थे, इन्होंने संवाद कौमुदी का संपादन किया था, याद रखिएगा। इंडिया विंस फ्रीडम लिखी थी? तो इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा था और अल हिलाल नामक समाचार पत्र भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है बंगाली जो कलकत्ता एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था प्रारंभ किया था? तो यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा शुरू हुआ। दो पत्रिकाओं नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादन किया था? तो वह थी महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न है 1913 में उनकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया? यह था रविन्द्रनाथ टैगोर को। संवाद कौमुदी समाचार पत्र डैश भाषा में प्रकाशित होता है? यह बांग्ला भाषा में प्रकाशित हुआ था संवाद कौमुदी। अगला प्रश्न है आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक थे। एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? यह द टाइम्स ऑफ इंडिया, यह कोई राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। सूची 1 और सूची 2 पत्र पत्रिकाएं हैं, एक तरफ संपादक हैं, तो याद रखना द हिंदू के संपादक कौन थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा द हिंदू नामक समाचार पत्र लिखा गया। केसरी की बात करेंगे तो यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। और बंगाली की बात करेंगे तो यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया। हिंदुस्तानी की बात करेंगे यह गंगा प्रसाद वर्मा के द्वारा लिखा गया। सुधारक की बात करेंगे तो यह आपका गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लिखा गया था और यह आपका 64th बीपीएससी 2018-19 में पूछा गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, तो इन्होंने हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था और ये 63 बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया था और ये टीआरई 1 में भी पूछा गया था। याद रखेंगे टीआरई 1 1 to 5 में पूछा गया था। 1.0 जो आपका हुआ था इसमें प्राइमरी में पूछा गया था। नाउ और नेवर पैम्पलेट लिखा था? तो यह रहमत अली ने लिखा था। 63 बीपीएससी प्री 2017-18 में पूछा गया। अभिनव भारत से संबंधित है? तो ये संबंधित है वीर सावरकर, वीर दामोदर सावरकर इनका नाम है और अभिनव भारत से यही संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो ये थे आपके लीडर। नेक्स्ट अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था? ये थे तारक नाथ दास ने। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को डैश नाम से भी जाना जाता है, तो इनको
रेड शर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है, लाल कुर्ती दल जिसे बोलते हैं। अगला है वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के डैश उपन्यास का भाग है जिसे लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया, वह था आनंद मठ। नेक्स्ट प्रश्न है देशोर कथा पुस्तक की लिखी थी, तो यह है सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखा था। देशोर कथा सखाराम गणेशकर देवस्कर ने लिखा था और ये बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया। इंडिया फॉर इंडियंस नामक किताब लिखी थी, यह CR दास चितरंजन दास के द्वारा इंडिया फॉर इंडियंस नामक बुक लिखा गया। ये भी आपको 65वें बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन थे? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक थे जेम्स मिल। 29वें बिहार GS 2017 में पूछा गया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 का लेखक कौन थे? इनका ये थे आपके RC दत्त, ये आपको बिहार GS 2014 में पूछा गया। गांधी बनाम लेनिन यह किसने लिखा था? यह श्रीपद डांगे के द्वारा लिखा गया, गांधी बनाम लेनिन, ठीक है। और ये बिहार APU GS 2012 में पूछा गया था। गीता रहस्य लिखी थी, तो यह बाल गंगाधर तिलक, BG तिलक, यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य लिखा गया। बिहार CDP प्रारंभिक परीक्षा 2005 और बीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया है। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई? जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा 1984 नामक पुस्तक लिखी गई है। झंडा गीत लिखा था श्यामलाल पार्षद के द्वारा झंडा गीत लिखा गया। वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट है उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? दुर्गेश नंदिनी लिखने वाले थे बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। इंडिया अनरेस्ट का लेखक कौन था? वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल यह एक अंग्रेज था, अंग्रेज समाचार मतलब यह एक जो है जर्नलिस्ट थे और इनके द्वारा इंडिया अनरेस्ट का लेखक लिखा गया, इंडिया अनरेस्ट नामक पुस्तक को लिखा गया था। अगला है बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किया था, यह माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। बंगला नाटक जो नील दर्पण है इसका अंग्रेजी में अनुवाद। न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध किससे था? एनी बेसेंट से। एनी बेसेंट के प्रमुख समाचार पत्र हैं न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19वीं सदी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण। नवा टॉपिक है आपका 19वीं सदी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण और इससे संबंधित जितने भी बिहार बीपीएससी के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं एक बार ध्यान से देख लेते हैं। प्रश्न है राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? तो राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा को स्वामी विवेकानंद के द्वारा आध्यात्मिक बनाया गया और ये बीपीएससी टीआरई 3.0 जो कि कैंसिल हो गया उसमें पूछा गया था। ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। ब्रह्म समाज का जो प्रभाव है यह मुख्यतः शहरी शिक्षित वर्ग में सीमित था। बीपीएससी टीआरई 3.0 पूछा गया था। आर्य समाज की स्थापना की थी, तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। इंडिया फॉर इंडियंस देखिए बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था और इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा था, यह स्वामी दयानंद सरस्वती का था और बीपीएससी टीआरई 2.0 में इसे भी पूछा गया। भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट प्रारंभ किया था, यह ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा शुरू किया गया और यह बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के आरंभ किया था, तो यह विलियम जोन्स के द्वारा शुरू किया गया और यह बीपीएससी टीआरई 2.0 17/12/2023 में पूछा गया। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय है तो हेनरी विवियन डिरोजियो को है, ये बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया। सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई है। सत्य शोधक समाज जो है इसकी स्थापना ज्योतिराव फूले के द्वारा की गई है और ये बीपीएससी एलडीसी प्री 2021 बिहार जीएस 2020 बीपीएससी प्री लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इनका नाम था रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी और ये 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, तो यह 1870 में महादेव गोविंद रानड़े ने महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की थी। 66 बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और ये 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया। यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद ने और यह बिहार एपीओ प्री 2020 में पूछा गया। 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था, यह थे स्वामी विवेकानंद, उन्होंने धर्म संसद में भाग लिया था और ये 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया। सती प्रथा को बंद कराने में लॉर्ड विलियम बेंटिक का सहयोग किया,
राजा राम मोहन राय ने। और ये 31वीं बिहार जीएस 2020 में पूछा गया। सत्यार्थ प्रकाश संबंधित है, तो सत्यार्थ प्रकाश ये है आर्य समाज से संबंधित है सत्यार्थ प्रकाश, और ये बिहार जीएस प्री 2020 में पूछा गया। गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया था, गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र यह निर्गत किया था साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन ने। वह घटना जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है, तो वह था वहाबी आंदोलन। यह आपको बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2016 में पूछा गया। देवबंद के विद्वान जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इनका नाम था अब्दुल कलाम आजाद, और यह बीपीएससी प्री 2004-05 में पूछा गया। पराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में आई यूनी आंदोलन चलाया था, तो यह जौनपुर के करामत अली ने चलाया था। यह आपका बिहार सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2018 में पूछा गया। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई थी, यह वर्ष 1909 में हुई थी। बिहार सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2018 में पूछा गया। पराजी आंदोलन की शुरुआत की, तो यह हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था, और इस 64th बीपीएससी प्री 2018-19 में पूछा गया है। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ये थे बाल गंगाधर तिलक। ये आपका 29वीं बिहार जीएस 2017 में पूछा गया। वेदों की ओर लौटो, यह नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। देखिए, ये सब बिहार के जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हुए हैं वो सभी बिहार स्पेशल बोल सकते हैं। बिहार के जितने भी बीपीएससी के द्वारा स्पेशल एग्जाम हुए हैं वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। और अगर क्लास पसंद आ रहा हो, हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो, थोड़ा सा भी एक लाइक जरूर करके जाइएगा और कमेंट एक प्यारा सा कीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और कैसा लगा कंटेंट। आर्य समाज की स्थापना हुई थी, यह 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना होती है। और ये डीडीपीओ प्री एग्जाम 2005 और बिहार जीएस 2017 में पूछा गया था। यहाँ पे डीडीपीओ नहीं, सीडीपीओ याद रखिएगा। वह महिला समाज सुधारक जिनको पंडित कहा गया था वह थी रमाबाई, पंडित रमाबाई के नाम से विख्यात हुई थी। 29वीं बिहार जीएस 2017 में पूछा गया। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। भारतीयों का वह वर्ग जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था, वह था शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए श्रेय दिया जाता है, यह ईश्वरचंद्र विद्यासागर को दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने आरंभ किया था, यह वर्धा से आरंभ किया था, याद रखेंगे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बनाया गया? तो यह 1856 में बनाया जाता है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। और यह बिहार एपीओजीएस 2012 में पूछा गया था। राजा राम मोहन राय द्वारा सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना हुई थी, यह ब्रह्म समाज की इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। सती प्रथा का उन्मूलन किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, किसकी सहायता से? राजा राम मोहन राय की सहायता से। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है मैडम ब्लेवेट्स्की तथा कर्नल आलकाट ने किया था। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? विवेकानंद, और इन्होंने 1897 में इसकी स्थापना की थी, यह भी आप याद रख सकते हैं। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है आपको, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो यह आत्माराम पांडुरंग थे, और ये बीपीएससी 2011 में पूछा गया। और यही क्वेश्चन आपको बीपीएससी टीआरई 3 में भी पूछा गया। बीपीएससी टीआरई 3 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से, और ये 48-52 बीपीएससी 2007-08 में पूछा गया। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, यह 1828 में की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो आर्य समाज इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? वो थे राजा राम मोहन राय। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी वर्ष 1897 में। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो ये थे आपके स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र के वह समाज सुधारक जिनको लोकहितवादी कहा जाता है, तो वो थे गोपाल हरि देशमुख। भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून पास किया गया, यह वर्ष 1829 में पास किया गया था, याद रखेंगे। और यह बिहार सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2018 में पूछा गया। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था, यह गुजरात में हुआ था, याद रखेंगे। बिहार सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 1998 में पूछा गया। यंग बंगाल आंदोलन के प्रभावित किया था, यह हेनरी विवियन डोरेजियो ने प्रभावित किया था, और यह 27वीं बिहार जीएस 2013 में पूछा गया था।
भारत भारतीयों के लिए का नारा किसके द्वारा दिया गया? यह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था और ये बिहार AAO एग्जाम 2021 में पूछा गया। सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? तो वो थे जमालुद्दीन अफगानी और ये बिहार शरीफ प्रारंभिक परीक्षा 2018 में पूछा गया था। साथियों, क्लास कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में और आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी मित्रों को, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और कोई भी कमेंट हो, कोई भी सुझाव हो या किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या आपका कोई क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और सभी साथी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप कभी भी अपना कोई भी क्वेश्चन है, आपका डाउट है, उसे आप फोटो क्लिक करके वहां पे सेंड कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल। विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल नाम से सर्च भी करेंगे, अगर आप सर्च करते हैं तो आपको वहां पर मिल जाएगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।